ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेरी करते हैं, यार अमन ये तो ना इजी वर्ब्स हैं, ये तो मुझे थोड़ी बहुत याद है, पर ऐसे इतने सारे वर्ड्स हैं और सब वर्ड्स की V1 V2 V3 V4 V5 है। तो यार अमन कोई लिस्ट नहीं है क्या कि जिसको मैं सिर्फ पढ़ लूं, मैं याद कर लूं एंड फिर मुझे वर्ब्स आ जाएंगी। व्हाट इफ आई टेल यू, मैं आपको एक सिंपल सी एक किचन टेक्निक, अगर आप लोगों ने देख रखी है, आप किचन टेक्निक जरूर देखनी चाहिए। और रादर अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन को भी लाइव अटेंड कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर चीज को सुनने के बाद सब लोग किचन टेक्निक को जरूर देखना। आपको ये वाला पर्टिकुलर लॉजिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात पता है क्या है? अगर मैंने तुम्हें लिस्ट दे दी, तुम लोगों को लिस्ट देना वुड बी द बिगेस्ट क्राइम एज अ ट्रेनर। क्योंकि मैं क्या करूंगा, तुम ज्यादा लिस्ट 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 करोगे ना, मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, लिखूंगा वर्ब्स लिस्ट, 500 वर्ड्स की लिस्ट आएगी, तुम्हें पीडीएफ पकड़ा दूंगा। तुम 2 दिन याद करोगे, तुम्हें भी लगेगा वाओ अमन कितना अच्छा ट्रेनर है, इसने हमें लिस्ट दे दी है, अब हम बिल्कुल याद ही करेंगे। राइट? ठीक है, सिंपल सी बात है यार। अभी कोई रिप्लाई नहीं करेगा, प्लीज मितेश इन दोनों को बाहर निकालो, किचन टेक्निक वालों को, और चैट्स को बंद करो। राइट? ठीक है, मतलब बाहर मत निकालना, मजाक कर रहा हूं, बट चैट्स को भी बंद करो। डोंट ब्रेक द रिदम ऑफ माई फ्लो। इफ यू विल ब्रेक द रिदम ऑफ माई फ्लो, आई एम गोना रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप। सिंपल लॉजिक। राइट? डोंट मेक इट, राइट, डोंट मेक दिस पर्टिकुलर चैट बॉक्स अ सब्जी मार्केट। राइट? देयर इज अ फ्लो। राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। राइट? तो जिन लोगों ने भी, 2 लोगों ने मेरा फ्लो ब्रेक किया है, उन दोनों लोगों को 1 हफ्ते तक कोई लाइव क्लास का लिंक नहीं मिलेगा। इनका नाम नोट कर लो। राइट? ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। नाउ आई हैव टू रिपीट एवरीथिंग। सो एक सिंपल सी बात यह है कि you guys want to master verbs, right? When you start your journey in FS1 Magic Series, Intensive Magic Series, जब आप अपना टास्क 4 5 6 करते हो, तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, पर सेंटेंसेस इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि तुम्हें कुछ वर्ड्स की वर्ब्स नहीं पता। राइट? मान लो मुझे लिखना है खाना, पर मुझे अगर यही नहीं पता कि खाने को ईट बोलते हैं और ईट का V2 8 होता है, तो मुझसे सेंटेंस बन ही नहीं पाता। और जब ये सिचुएशन आती है, तो हमें एज अ स्टूडेंट ये लगता है यार कोई ट्रेनर हो, अब मुझे वर्ब्स तो याद करनी है, मैं उससे वर्ब्स मांगू, वो मुझे कोई पीडीएफ दे दे, मैं याद करता रहूं और वर्ब्स मुझे याद हो जाएंगी और मैं आराम से सेंटेंसेस बना पाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग अप्रोच। व्हाई? बिकॉज बीइंग अ ट्रेनर मेरे लिए बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, एक 500 वर्ड्स की पीडीएफ को डाउनलोड करूंगा और तुम्हें पकड़ा दूंगा, ये लो, तुमने बोला अटेंशन से जाना है, मैं 500 वर्ड्स का पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, उन 500 वर्ड्स में ये सारी वर्ब्स होंगी, तुम्हें पकड़ा दूंगा। तुम 2 दिन याद करोगे 1 2 वर्ड्स, उसके बाद करना छोड़ दोगे। बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने जब अपने ट्रेनर से पूछी थी, उसने मुझे पीडीएफ पकड़ाई थी और मैं पीडीएफ को पूरा याद नहीं कर पाया, क्योंकि उन उस पीडीएफ में, आप में से कितने लोग मानते हो उस पीडीएफ में कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम्हें आते होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे। कितना याद करोगे, कितना दिमाग में कचरा होगा? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? कितने लोग एग्री करते हैं? अब मैसेज लिख सकते हो बाय द वे, है ना ये प्रॉब्लम? तुम्हें पीडीएफ पकड़ाऊंगा, तुम्हें लगेगा अमन बहुत बढ़िया ट्रेनर है, कितना इससे पीडीएफ मांगी, 1 सेकंड में पीडीएफ दे दी। पर जब तुम एक्चुअल मैदान में उतरोगे, वो पीडीएफ 500 वर्ड 600 वर्ड्स की, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुद खराब हुआ था। राइट? सिंपल सी बात है। एंड आई एम नॉट, आई नेवर ट्रेन लाइक अ ट्रेनर, आई ट्रेन लाइक अ स्टूडेंट। सो मुझे पता है तुम लोगों को अभी दिमाग में क्या क्या दिक्कत आ रहा है। राइट? दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज का सोल्यूशन अगर आप लोगों ने समझ लिया, तो तुम हार्ड वर्किंग गधे से स्मार्ट घोड़े बन जाओगे। रेडी फॉर इट? रेडी फॉर इट? हार्ड वर्किंग गधा नहीं बनना, स्मार्टेस्ट हॉर्स बनना है। एंड हॉर्स स्मार्टेस्ट जो होता है, वही रेस जीतता है। रेडी फॉर इट? रेडी फॉर इट? चलो, अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, एंड आपको वही करना है, उससे ज्यादा दिमाग लगाओगे पछताओगे। क्योंकि गधा मजदूरी है ये सारे वर्ड्स को याद करना, ओ ईट का 8 होता है, ईटन होता है, ये होता है, वो होता है। ये जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं, लेट्स सपोज इफ टुडे आई एम इंग्लिश स्पीकर, मैंने इस तरीके से लिस्ट से याद नहीं किया है। राइट? अब मैंने कैसे किया, कैसे नहीं किया,
मैं आपको बताता हूं, सिंपल क्लियर कट मेरा मेथड है ना, आपको वही करना है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। देखो, अब द पॉइंट इज, अब आप मेरा लॉजिक समझना, मैं ना इस चीज को दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं। पहली चीज है वर्ब्स, यस और नो। वर्ब्स होती है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है एंड ऑल दैट स्टफ, यस और नो। राइट, चलो मैं इधर ही समझा देता हूं। इट्स गुड कि गॉड हैज गिवन दिस थिंग ओनली, सो लेट मी मेक इट शॉर्ट। मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको समझाऊंगा, राइट। मुझे मेरा आप टाइम दे दो, यू गाइस आर गोना लव इट, राइट। थोड़ा तुम्हें लगेगा कि आई एम टेकिंग मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग द जस्ट अ शॉर्ट थिंग, बट व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इट यू गोना लव इट। जस्ट गिव मी माय टाइम एंड लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। देखो गाइस, तुम्हारे लाइफ में दो चीजों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। एक तो तुम FS1 सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, एक तो इसकी टेंशन। दूसरी टेंशन ये है कि ये जो V2 V4 लिखा हुआ है ना यार, ये चेंज क्यों हो रहा है, राइट। ये जो V2 V4 V5 V3 लिखा हुआ है ना, एक इसकी भी टेंशन कि यार मुझे वर्ब्स की ये V1 V2 V3 V4 V5 तो याद ही नहीं है। लाइक ये तो याद ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। दो टेंशन्स हैं। अब इस टेंशन से निकलने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, सुनो। सबसे पहले तुम्हें इस चीज पे अभी ध्यान नहीं देना है। तुम्हें इस चीज पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक सेंटेंस है। अब देखो, एक सेंटेंस है, मैं अभी अभी रो रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन सेंटेंस। अब होगा क्या, वेन यू विल रीड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ना, मैं अभी रो रहा हूं, आपके मन में एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यार मुझे अभी रोने की मुझे इंग्लिश नहीं पता। इंग्लिश नहीं पता, मान लो आपको ये नहीं पता कि रोना मतलब क्राई होता है। अब सिचुएशन ये होती है कि जब इंसान ऐसे सेंटेंसेस पढ़ता है तो चलो बस 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 हो उसको गया ये लगता है कि मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता, ये तो मैं सेंटेंस कर ही नहीं सकता, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। और वो वहीं पे गिव अप करके बैठ जाता है, यार मेरी तो वोकैब बहुत वीक है, मेरी तो वो बहुत वीक है, मुझे तो रोने की इंग्लिश नहीं पता। ऐसे तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्ड्स होंगे, अब मैं वर्ड्स याद करूं या ये अमन सर का FS1 डी टेक्निक टाइम एंड सेंस करूं। V1 V2 नहीं पता। तुम लोग अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते हो, यार मैं ये करूं या ये करूं, अब रोने की इंग्लिश नहीं पता, अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, करोड़ों वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल। आपका सबसे बड़ा अभी आपका मोटिव क्या है कि आपको FS1 मास्टर करना है। अब FS1 को मास्टर करने के लिए तुम्हें किसी भी वोकैब, किसी भी वर्ब की जरूरत ही नहीं है यार। अब समझना, मेरा अप्रोच समझना। मैं अगर आप लोगों की जगह होता ना, मैं अभी रो रहा हूं, मान लो ये सेंटेंस अभी मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं ये सोचता कि ठीक है यार, मुझे अभी रोने की इंग्लिश नहीं पता, मैं अभी रो रहा हूं, मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं गिव अप क्यों करूं। एटलीस्ट मुझे सेंटेंस तो आता है ना बनाना। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इस तरीके से बनाऊंगा। मैं अभी रो रहा हूं, हाँ यार अमन ने मुझे बताया है कि इसका जो टाइम है वो तो प्रेजेंट है, यस और नो। देखो अब मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं आप लोगों के सामने। टाइम प्रेजेंट है, और यार ये तो ना मुझे जो इसकी सेंस है वो मुझे कॉन्टिन्यूटी लग रही है, वो मुझे कॉन्टिन्यूटी लग रही है, तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी। ओ अच्छा, इज एम आर आएगा, ये वाला है, ठीक है ठीक है, इज एम आर आएगा। तो ना पर यार मुझे अब रोने की इंग्लिश तो नहीं पता। चल कोई बात नहीं यार, अमन ने मुझे गाइड किया है, मुझे एक वर्ड की इंग्लिश नहीं पता, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट मैं सेंटेंस तो बना सकता हूं ना। कैसे, देखो, विदाउट नोइंग द वोकैबलरी वर्ड, विदाउट नोइंग द वर्ब, हाउ आई विल मेक अ सेंटेंस। मैं अभी रो रहा हूं, तो मैं इसकी इंग्लिश ऐसे बनाऊंगा, आई आई, अच्छा आई के साथ एम लगेगा, आई एम। यार अब रोने की इंग्लिश तो मुझे नहीं पता, अच्छा रोना वर्ब होगा ना, तो यार अब मुझे ये तो पता ही नहीं कि रोने की इंग्लिश क्या होती है, और V4 लगाना है मुझे, मतलब वर्ब मुझे V4 पता ही नहीं। मैं पता है क्या करूंगा, ये देखो मैं ये लिखूंगा, आई एम, मैं रो लिखूंगा, रो, मैं लिखूंगा आई एम रो, और ब्रैकेट में V4 लगा दूंगा, राइट।
ब्रैकेट में मैं V4 लगाऊंगा। सुनो, लॉजिक सुनो, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को गिरने नहीं दे सकता मैं। राइट अगर मैं ही गिर गया फिर इंग्लिश कैसे आएगी? एंड व्हेन आई से अभी मैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग यू। अगर तू ही स्टार्टिंग में गिर गया तो तुझे इंग्लिश आएगी कैसे? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पॉइंट इज, आई एम, राइट, आई एम रो। मैंने क्या लिखा कि ठीक है मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता, चाहे वो वीपिंग होए चाहे वो क्राइंग होए, मुझे नहीं पता अभी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा? आई एम रो, मतलब रो की कोई होगी यार इंग्लिश, उसका V4 लगेगा, मुझे इतना पता है, इतना पता है कि नाउ है, तो मैं यहां पे नाउ लिख दूंगा। दैट्स इट। और मैं खुश रहूंगा कि वाओ, मुझे आई नो, मुझे एक वर्ड की इंग्लिश नहीं पता थी, पर एटलीस्ट आई स्टिल फ्रेम द सेंटेंस। अब आप मुझे सबसे पहले तो मुझे एक लॉजिक बताओ। एक इंसान का ये एटीट्यूड है, ओ मुझे रोने की इंग्लिश नहीं आती, ये तो मैं सेंटेंस बना ही नहीं पाऊंगा। और दूसरा एटीट्यूड ये है कि ठीक है यार मुझे एक वर्ड की इंग्लिश तो नहीं आती ना, पर एटलीस्ट स्टिल आई फ्रेम द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो सबसे पहला आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए कि आई विल फ्रेम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अगर मान लो तुम्हें रोने की इंग्लिश पता लग जाए, जैसे क्राई होती है, वीप होती है, तो सिर्फ यहां पे क्राइंग एंड वीपिंग ही तो लिखना है, सेंटेंस तो बन जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज वर ब्लोन अवे? आया समझ में? आया समझ में? आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम रोइंग अभी, लिख सकते हो आई एम रोइंग अभी, बट तुम्हें ये पता होगा कि हाँ रोइंग गलत इंग्लिश है, मुझे तो उसकी करेक्ट इंग्लिश देखनी है। पर तुम अपना एटीट्यूड देखो, तुम लोग अपने आप को ऊपर रखोगे और इंग्लिश को नीचे रखोगे कि यार ठीक है, मैं सेंटेंस, मेरा मुझे सेंटेंस बनाना आता है, एक वर्ब की तो दिक्कत है। हाँ या ना? एटीट्यूड चेंज हुआ। एक एटीट्यूड ये है कि ये तो मुझे पूरा सेंटेंस नहीं आता, लूजर्स का एटीट्यूड। और एक विनर्स का एटीट्यूड ये है, मुझे पूरा सेंटेंस आता है, सिर्फ रोने का इंग्लिश नहीं पता। आया समझ में? आया समझ में? एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको किसी से आप चैट कर रहे हो, आपको रोने की इंग्लिश नहीं पता तो आप रोइंग लिख दो, फिर तो लोग हम पे हंसेंगे ना। फिर तो लोग हम पे हंसेंगे कि साले को रोइंग की है ना। प्रैक्टिस में, जब तुम बंद कमरे में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये तब का एटीट्यूड है। ये नहीं कि तुम अपने बॉस के सामने लिख रहे हो वाई यू आर रोइंग राइट नाउ, वो मजाक उड़ाएगा हमारा। इंटरनल प्रैक्टिस, अपने आप को झुकने नहीं देना लाइफ में, कुछ भी हो जाए। राइट? ये सेंटेंस क्या बिगाड़ेगा यार? लोग मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं और हम एक रो वर्ड की वर्ब नहीं आ रही, हम उससे डर जाए? ना ना ना, लाइफ में डरने का नहीं, कभी डराने का। अब देखो ना, मैंने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया कि मेरा बेस स्ट्रांग है। अगर तुम इसमें देखो ना, देखा जाए तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है कि मुझे रोने का अभी V4 नहीं पता, पर मुझे FS1 लगाना आया, मैंने डी टेक्निक लगाई, मेरा टाइम सही है, मेरा सेंस ठीक है। आया इतना समझ में? आया? जब वर्ब नहीं आएगी तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब वोकैबुलरी वर्ड नहीं आया तो सिर्फ एक वर्ड की वजह से तुम पूरे सेंटेंस की धज्जियां क्यों उड़ा देते हो यार? अपने आप को स्ट्रांग रखने का देखो ना। और अब ये देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मजेदार, मैं एक बात बताऊं, तुम लोग ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर तो पता है। अब एक बाहर का बच्चा है, राइट, एक बाहर का कोई इंसान है, उसको कुछ नहीं पता सेंटेंस लिखते कैसे हैं, कैसे वो करते हैं, कुछ नहीं पता, पर उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ क्राई का एक होता है, क्राइंग पता है। अब मान लो एक इंसान है जिसको एक क्राइंग पता है, पर अगर उसको ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो वो क्राइंग वर्ड से क्या कर लेगा? हो गई ना वोकैबुलरी एंड वर्ब की इंपॉर्टेंस खत्म। हाँ या ना? मान लो मुझे सिर्फ ये पता है कि क्राइंग, क्राई का होता होगा क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग एंड क्राइज, राइट? अब मान लो मुझे सिर्फ ये वर्ड पता है, पर मुझे ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो मैं वर्ड याद करके कहां चला जाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। पता लगा? वोकैब एंड वर्ब की इंपॉर्टेंस है, बट स्ट्रक्चर्स आर मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वोकैब से मैं सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता। अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्स है तो कहीं ना कहीं से मैं वोकैब वर्ब का जुगाड़ करके आई विल बी एबल टू फ्रेम अ सेंटेंस। लॉजिक समझ में आया? एटीट्यूड हुआ चेंज। दीज आर द सीक्रेट्स गाइस। अब देखो अब क्या होगा। अब आप कहोगे कि यार अमन ठीक है, इतना हमें लॉजिक समझ में आया अमन, बट देखा जाए आई एम रो बिफोर नाउ, पर ये सेंटेंस तो चलेगा नहीं ना। राइट? अब मैं बॉस को तो नहीं भेज सकता, अपने आप को समझा सकता हूँ, दुनिया को कैसे समझाऊंगा? ये दुनिया के लिए है ही नहीं, ये पहले बेटा तेरे लिए है। आया समझ में? अब मेरा दूसरा एटीट्यूड देखो, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं कि मैं किस तरीके से, देखो अब देखो, अब हम मैं आपको छोटा सा
राइट, ठीक है, राइट। अब मैं छोटा सा तुम्हें अपनी किचन टेक्निक का ब्रह्मास्त्र देता हूं, सा अस्त्र जो तुम्हें बाकी आम लोगों से ज्यादा स्मार्टेस्ट एंड ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा बेटर बनाएगा, और ये तुम्हें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। सेल्फ क्रिएटेड है, सेल्फ क्रिएटेड है बॉस, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। एंड ये इसलिए मैं सेल्फ क्रिएट कर पाया क्योंकि वो दर्द को खुद झेला है, तभी दवाई निकली है इसकी। अब देखो, अब देखो, अब लॉजिक समझो, राइट। अब ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, एंड ये जो मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट बताया, यू आर द ओनली पीपल इन इंडिया दोज आर गेटिंग नो अप थ्रू द एलीट टॉकर्स। नो वन नोज दिस इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। लाइक कोई और पढ़ा रहा होगा अपनी मर्जी से, मुझे नहीं पता, पर मैंने चीटिंग नहीं किया किसी का, अपना सेल्फ क्रिएटेड, अपने घर का ही है, तुम्हारे घर का ही है, राइट, एलीट टॉकर्स का। अब देखो, अब क्या हुआ, अब मैंने ये सेंटेंस तो लिख दिया, मैंने हाफ ऑफ द बैटल तो जीत ली कि ठीक है आई एम रो V4 नाउ, पर ना अभी भी वो अंदर वो होगी कि साला मुझे वर्ब नहीं आती यार, मतलब मुझे V1 नहीं आता, V2 नहीं आता, ऐसे तो करोड़ों वर्ड्स होंगे यार, मैं क्या करूं। टेंशन अभी भी वर्ब्स की गई नहीं है। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा, अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा। वीडियो पॉज है क्या, अब सही है, मेरे साइड से तो सही है, वीडियो सही है क्या? समवन इज सेइंग वीडियो पॉज है, वीडियो स्टक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तुम लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन करो, चेक करो, अब सही है क्या? ऑल फाइन, आवी गाइस, पॉज हुआ था अब, और सब वर्ड्स की V1 V2 V, टेंशन अभी भी वर्ब्स की गई नहीं है। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा, अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या होगा। वीडियो पॉज है क्या, अब सही है, मेरे साइड से तो सही है, वीडियो सही है क्या? समवन इज सेइंग वीडियो पॉज है, वीडियो स्टक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तुम लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन करो, चेक करो, अब सही है क्या? ऑल फाइन, आवी गाइस, पॉज हुआ था, अब सही है, चलें आगे बढ़े। चलो देखो, अब मेरा नेक्स्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। अब मैं छोटा सा तुम्हें किचन टेक्निक एक्सप्लेन करता हूं। गाइस, करोड़ों वर्ड्स के पीछे भागोगे तो करोड़ों वर्ड्स तुम्हें पागल कर देंगे, क्योंकि करोड़ों वर्ब्स होती हैं, करोड़ों वर्ब्स का V1 V2 V3 V4 होगा, कितना याद करोगे, अपना दिमाग खराब करोगे। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या है, हमें वही समझना है, हमें वही याद करना है जो हमें नहीं आता। समझो, अगर मैंने तुम्हें एक लिस्ट पकड़ा दी 500 वर्ड्स की, तो उन 500 वर्ड्स में ऐसे कम से कम 200 वर्ड्स होंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, पर तुम फिर भी उस लिस्ट को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या है, हम सबको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से इंग्लिश मालूम है, ये सुनो, चाहे जो बिगनर्स भी है उनको ईट एट ईटन तो मालूम ही है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, इतना तो मालूम ही है, इतना नहीं भी मालूम। अब मेरा एटीट्यूड पता है क्या है, मैं एक करूंगा, मैं अपने नोटबुक पे या मैं अपने नोटबुक पे या एक पेज पे कागज निकालूंगा, ये भरा हुआ कागज है, प्लेन कागज होगा, मैं उस प्लेन कागज पे लिखूंगा वर्ब्स V1 V2 V3 V4 V5, ये लिख दूंगा बस। अब लॉजिक समझो, तुम्हें वर्ब्स किसी भी शीट से, किसी भी वीडियो से, किसी भी किसी भी टीचर कोई तुम्हें कोई शीट दे रहा है, तुम्हें वो शीट नहीं याद करनी, क्योंकि वो शीट तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम्हें और हम सबको अपनी शीट खुद बनानी है, आया समझ में? क्योंकि तेरी जो कमजोरी है वो तू ही जानता है, वो अमन भी नहीं जानता। समझ, वर्ब की ट्रिक समझ। अब क्या होगा, हो सकता है कुछ लोगों को क्राई का V1 V2 V3 V4 पता हो, और कुछ लोगों को नहीं पता हो। जिनको पता है वो तो ये सेंटेंस में क्राइंग लिख ही देंगे। अब जिनको नहीं पता, उनका उनका एटीट्यूड क्या होगा, जैसे मान लो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा सेंटेंस बनाया, आई एम रो V4 नाउ, अब मैं कहूंगा ठीक है बेटा, ओ बढ़िया, प्रैक्टिस में मुझे पता चल गया कि मेरे दिमाग को रो की इंग्लिश नहीं पता, मैं खुश होऊंगा, यस। अब वही रो मैं यहां पे अपनी लिस्ट में ऐसे लिखूंगा। पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं ना रो का मैं सिंपल सी बात करूंगा। मैं पता है क्या करूंगा, मैं अगर सच में, बिकॉज दिस इज द वे वी विल क्रिएट आवर ओन लिस्ट, मैं पता है क्या करूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सीखना है। मैं फटाफट पता है क्या करूंगा, बहुत ही चालाकी से मैं कहूंगा, यार मेरा सेंटेंस बनते बनते रह गया यार, यार अगर मुझे रो की इंग्लिश पता होती मजा आ जाता। तो अब मैं क्या, यहाँ पे ना गूगल पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा रोने, रोने की इंग्लिश, ENGLISH, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, अच्छा क्राइंग, मतलब क्राइंग कोई ना कोई वर्ब होती होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओ अच्छा क्राइंग कहते हैं,
मैं लिखूंगा क्राई वर्ब फॉर्म्स, बस ये लिखूंगा। अब जैसे ही मैं क्राई वर्ब फॉर्म्स लिखूंगा ना कहीं में आपको V1 V2 V3 V4 5 टकरा ही जाएगा। ये देखो ये टकरा गया। ये बेस फॉर्म पास पार्टिसिपल, इस पे दिमाग खराब नहीं करना, आपको सिर्फ V1 V2 V3 पे देखना है। अब मैं चालाकी से पता है क्या मैं करूंगा, अच्छा क्राई, क्राइड क्राइड, क्राइज क्राइम, ओ बढ़िया, अच्छा मतलब रोने की इंग्लिश में क्राई लगता है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस लिस्ट में अपने लिए, अपने लिए, और ये चीज मैं इसलिए करूंगा कि बंद कमरे में बैठ के तो मुझे खुद पता चल गया, भगवान को थैंक यू बोलूंगा कि हे भगवान थैंक यू, तूने मेरी वो कमजोरी मेरे सामने ले आया जो मुझे नहीं पता थी। पर अब वर्ल्ड को ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि मुझे कभी क्राई की इंग्लिश पता ही नहीं थी। अब मैं चालाकी से क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखना चाहता हूँ, अभी देखना, अभी मैं देखो क्या 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 करूंगा। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अभी देखना मैं क्या यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रोना, लाइक रोना या वट एवर, वही अपनी व्हाट्सएप वाली भाषा यार। कोई ऐसे नहीं लिखेगा रोना, ये गधा मजदूरी नहीं, सिंपल जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, रोना ऐसे लिखेगा। ये भी बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज खुद की हुई है मैंने, राइट, रोना। अब हम क्या करेंगे, V1 V2 V3 लिखेंगे, V4 लिखेंगे, V5 लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्राई, क्राइड, मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्राई क्राइड क्राइड, क्राइंग, क्राइंग एंड क्राइज, ये मैंने लिख ली। और मैं बोलूंगा वाओ, आज मेरी इंप्रूवमेंट हुई, मुझे रोने का इंग्लिश मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम चल गया। और सिर्फ इस चीज से अब ये मेरा सेंटेंस सही होगा, क्यों? क्योंकि अब मैं चालाकी से अपने नोटबुक में रो प्लस V4 को हटाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा क्राइंग, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला। और अब क्या हुआ, अब मेरा सेंटेंस देखो ना, एक वर्ड चेंज होने से मेरा सेंटेंस ऑलरेडी पहले तो ग्रामेटिकली करेक्ट करेक्ट था ही। अब आई एम क्राइंग नाउ, दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू डू। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही सवाल होगा, यार अमन ऐसे तो करोड़ों वर्ड्स हैं जो मुझे नहीं आते। अब देखो, आज जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं वो तुम्हें हिला के रख देगा, क्योंकि वो चीज सुनोगे। अब इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे, कभी भी हुआ हम करते रहेंगे, पर तुम्हारे दिल में एक अभी भी दर्द है, क्या अमन, ये तो और गधा मजदूरी हो गई, इससे अच्छा तो कोई PDF मिल जाती, हम याद कर लेते। अब ऐसे में अपनी लिस्ट बनाऊंगा तो ऐसे तो करोड़ों वर्ड्स हैं, मेरे तो किताबें भर जाएंगी, मेरे तो रजिस्टर भर जाएंगे। कितने लोगों के दिमाग में दिव्य ज्ञान अभी अभी आया है, कितने लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, अच्छा अमन हमें खुद लिस्ट अपनी बनानी है, ऐसे तो यार करोड़ों वर्ड्स होंगे, क्या अमन तूने क्या शॉर्टकट थोड़ी बताया, ये तो लॉन्ग कट है। अब मेरा एक्सपीरियंस सुनोगे, तुम अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो। व्हाट इफ आई टेल यू, मजे की बात देखोगे, व्हाट इफ आई टेल यू, खोल दूं अभी सस्पेंस। व्हाट इफ आई टेल यू कि जब तुम अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट करोगे, आदि वर्ब्स तो तुम्हें पहले से ही मालूम होंगी, जो वर्ब्स पहले से मालूम है उसकी लिस्ट वो तो लिस्ट में नहीं आएगा। हाँ या ना, मान लो यहाँ पे लिखा होता मैं अभी खा रहा हूं, अब तुम्हें खाने की इंग्लिश पता है ईटिंग होती है, तो तुम ईटिंग यहां लिखोगे क्या? नहीं, इस लिस्ट में वही वर्ड्स आएंगे जो अपने को, जो तुझे मालूम नहीं है। अब एक बात बोलूं, जब तुम अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे तुम अपनी लिस्ट बनाओगे, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, एक मैजिकल बात बोलूं, जैसे जैसे तुम लिस्ट बनाते रहोगे ना, तुम्हें वर्ब्स का पता लगता रहेगा कि ओ अच्छा, तुम्हें ना वर्ब्स का वो एक नॉलेज आता रहेगा। और व्हाट इफ आई टेल यू कि मैक्सिमम तुम 50 या 60 वर्ड्स की ही लिस्ट बनाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें वर्ब्स की समझ आ चुकी होगी। अब आप इमेजिन करो, 500 वर्ड्स वो पढ़ना जो तुम्हारे डाउट्स नहीं है, जो गूगल यूट्यूब पे मिल रहे हैं, या फिर सिर्फ 50 वर्ड्स वो करना जो तेरी खुद की कमी है। ये जो लिस्ट बनेगी ना, ये तुझे बाकी लर्नर से इतना आगे ले जाएगी, क्योंकि क्योंकि 40-50% तो वर्ड्स तुझे मालूम ही है, जो मालूम नहीं है तू उसकी लिस्ट बना। और जब तू स्टार्टिंग में कहेगा यार ऐसे तो मैं हर वर्ड की लिस्ट बना रहा हूं, इंग्लिश में ज्यादा वर्ब्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्राई, ईट, ब्रॉडकास्ट, ड्रिंक, ये सब, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, राइट, ठीक है, राइट। आया आपको ये वाली चीजें समझ में, राइट? यही करने का, और मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन तुम्हारी ये लिस्ट 50 वर्ड्स की बन गई, उस दिन
तुम लोगों की नॉलेज इंडिया में 99% जो पागल लोग वर्ब्स को याद किए जा रहे हैं, करोड़ों वर्ड्स को याद किए जा रहे हैं, उनसे बेटर होगी। दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। क्योंकि यहां पे तुम देखो ना, तुम्हें 10 वर्ड्स तो ऑलरेडी पता है, अब तुम्हें 11वां भी पता है, 12वां भी पता है, और नेक्स्ट टाइम जब क्राई आएगा ना, तुम बाहर में बहुत कॉन्फिडेंटली बोलोगे, ओ या आई नो आई एम नॉट राइट नाउ क्राइंग, व्हाई यू आर क्राइंग। लाइक आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपको पता है कि आप उस कमजोरी से ऑलरेडी डेल्ट कर चुके हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने तुम्हें लिस्ट दी तो वो मेरी कमजोरी की लिस्ट होगी, तेरी कमजोरी की नहीं। हमें अपनी कमजोरी की लिस्ट खुद बनानी है। सिर्फ वर्ब्स के मामले में मैं वाली चीज बता रहा हूं, राइट? कुछ लोग इसको वर्ड्स वोकैबुलरी के लिए भी करते हैं, कर सकते हैं, बट दिस इज द प्लान, सिंपल। अब इसके अलावा तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी इंग्लिश आई भी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें हर चीज इंपॉसिबल लग रही है। यू डू दिस थिंग, राइट? ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। नहीं, एक साथ, बिल्कुल। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू सो मच। एक बच्चा कह रहा है कि इस लिस्ट को मैं एक साथ बना लूं या एक एक करके, एक एक करके। पता है मैं क्या करता, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा तुम आज अपना नोटबुक निकाल लो और जो जो तुम्हें वर्ड्स नहीं आते तुम निकालने लग जाओ। तुम्हें कैसे पता तुम्हें कौन सा वर्ड नहीं आता? एक कागज बना लो, राइट, एक लिस्ट बनाओ, V1 V2 V3 V4 लिखो, और फिर मेरी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। भगवान तुम्हें अपने आप ही वही सेंटेंसेस देगा जिसकी वर्ब तुम्हें नहीं आती। बिकॉज वेन यू गिव मैसेज टू द यूनिवर्स कि भाई मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, हर सेंटेंस में एक ना एक वर्ड अटकेगा जो तुम्हें नहीं आता। तुम लोग क्या करोगे? ओ अच्छा, मैं भी रो रहा हूं, ओहो मुझे क्राइंग की नहीं आती, यस थैंक यू गॉड, तूने मुझे बंद कमरे में बता दिया कि मुझे क्राइंग की इंग्लिश नहीं पता, मुझे रोने की इंग्लिश नहीं पता। अभी मैं सीखूंगा ताकि मैं बाहर गलती ना करूं, और बाहर वालों को पता ही नहीं चलेगा तुम अंदर ही अंदर क्या, तुम क्या, राइट, ठीक है। बाहर पता ही नहीं चलेगा कि तुम अंदर ही अंदर क्या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बाहर वाले लोगों को क्या लगेगा कि हाँ ये तो, इसको तो इंग्लिश आती है, इसने तो अभी रोने को क्राइंग बोला, ही इज स्पीकिंग गुड, राइट? आया, सबको समझ में आया, सबको ये चीज समझ में आई, राइट, ठीक है, आपको समझ में आया। दिस इज द एटीट्यूड, क्योंकि दिस इज द नेट प्रैक्टिस विच वी विल बी डूइंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये समझ में आया। स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे। हार्डली 50 to 60 लिस्ट बना सकते हो, 50 वर्ड्स यार, 50 वर्ड्स की तुम लिस्ट नहीं बना सकते, और ये लाइफ टाइम के लिए। एक बारी लिस्ट पढ़ोगे, दूसरी बारी, तीसरी बारी इसी लिस्ट को फाड़ूंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि ये सारी की सारी लिस्ट तुम्हारे दिमाग में आ चुकी होगी। दिस इज वॉट इट इज, राइट, ठीक है, दिस इज वॉट इट इज, राइट। आया सबको समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट? अब जब भी कोई इंसान इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेगा या आप लोगों ने देखा, हाउ मेनी ऑफ यू गाइज लव्ड इट बाय द वे, राइट? टेक्निक पता लगी, पता लगा हाउ यू नीड टू चेंज योर परस्पेक्टिव। आधे लोग यही गिव अप कर देते हैं, मुझे वर्ब नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मुझे वर्ड नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। अबे फ्रेम स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ढांचा इंपॉर्टेंट होता है, वर्ड तो कोई भी घुसेड़ दो। अब देखो, आई एम नाउ, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था। आई एम क्राइंग, आई एम ईटिंग नाउ, आई एम स्लीपिंग नाउ, आई एम ड्रिंकिंग नाउ। वर्ड का क्या है? वर्ड तो बटन की तरह होते हैं, यहां से थोड़ा यहां लगा दिया। वर्ड तो बटन की तरह होती है। शर्ट इंपॉर्टेंट है ना, राइट? दुनिया रो रही है मेरे पास बटन नहीं है, बटन नहीं है, बटन नहीं है। अब स्ट्रक्चर शर्ट है, अगर आज ये बटन टूट जाए फिर भी डालूंगा ना ये शर्ट, यस और नो? बटन लूंगा, लगा दूंगा। वोकैबुलरी इज जस्ट लाइक अ बटन। लोग यही बोलते रहते हैं, मेरे पास बटन नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मेरे पास बटन नहीं है, मैं कपड़े पहनूंगा ही नहीं। व्हाट दिस इज बुलशिट गाइस, दिस इज बुलशिट, राइट? आया सबको समझ में? राइट, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया। अब द पॉइंट इज, अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आप लोगों के कुछ सवाल या जवाब होंगे, राइट? ठीक है, आया आपको समझ में? यस और नो? द पॉइंट इज, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, राइट, ठीक है, पूछ सकते हो अगर किसी को कोई सवाल है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझसे आप पूछो, बिकॉज आई वॉन्ट कि जब फ्यूचर जनरेशन इस